के लाई थी, और वो भी अचानक से ही, बस परसों बैठी थी तो मन में कुछ आया, क्योंकि बच्चे बार बार मेरे पास कॉल आ रहे थे, फोन करके पेरेंट्स पूछ रहे जी ये क्या पहनाना है बच्चों को, क्या देना है, क्या मतलब सबके बार बार कॉल आ रहे थे। तो वो टाइम मुझे अब कहीं अपना बचपन याद आ गया। तो आज मैं ऐसी कोई भी पोएम, क्योंकि मैं पता है मैं बोलते बोलते खुद ही फिर सेंटी हो जाती हूँ, यहाँ रोना शुरू कर देती हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने अपना बचपन जिया कि मैं उन सब चीजों के बारे में बात करूं जो हमने बचपन में देखी थी। फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा सा, और ये समझ लीजिए कि मैं आप लोगों की जगह हूं, जैसे आप लोग तैयार होके आए हैं। तो भूमिका कुछ इस तरीके से है, और आगे हम बात करते हैं कि क्या वो टाइम था जब हम बच्चे हुआ करते थे। बहुत खुश और बहुत उत्साहित थे हम। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ही जाने क्या क्या सोचे जाते थे। बाजार से ये सामान लाना है, एक लंबी लिस्ट अपने पापा को थमाते थे। हमें हाथ में बांधने के लिए रिबन भी चाहिए, कपड़े हमारे साफ सुथरे धुले होने चाहिए। टीचर ने हिदायत सख्त दे रखी थी, जूतों को धोकर हमने उनकी तनी खोल कर रखी थी ताकि सूख जाए। ऐसा ना हो कि वो गीले रह जाएं, या फिर हमारे सफेद कपड़ों पे कोई दाग लग जाए। मां हमें कल समय से पहले जगाना पड़ेगा, तो आपको हमें वक्त से पहले ही उठाना पड़ेगा। लेकिन जागेंगे तो तब जब आंखों में नींद आएगी। रात में नींद कल का उत्सव सोचते सोचते ही आ जाएगी। कभी कभी मैडम की बताई कॉस्ट्यूम बाजार में नहीं मिल पाती थी, तो रात भर मां बैठकर अपनी नई साड़ी काटकर हमारे लिए लहंगा बनाती थी। फिर एक दूसरे के लहंगे देखने की स्कूल में पहुंचते ही होड़ लग जाती थी। नारंगी, हरे, नीले, पीले, जाने कितने रंगों की साड़ी या ड्रेसेस स्कूल में आती थी। किसी के लिए फौजी की वर्दी, तो कुछ सुभाष बनकर आए, कुछ ने भगत सिंह की मूछें लगाई, तो कुछ नेहरू बनकर छाए थे। स्कूल में होने वाला ये आजादी का उत्सव हमारे लिए बड़ा महोत्सव था। सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाला आयोजन था। उस उम्र में शायद आजादी का सही मतलब नहीं जानते थे। फिर 3 दिन की क्लास नहीं लगी, बस प्रोग्राम हुए, इसी को हम आजादी मानते थे। जैसे कि आप लोग खुश होते हो ना कि छुट्टियां सी चल रही है हमारे स्कूल में, तो बस डांस प्रोग्राम हो रहे हैं, तो हम भी ये समझते थे कि 3 दिन की क्लास नहीं लगी, बस प्रोग्राम हुए, और यही हमारी आजादी है, इसी को ही आजादी मानते थे। दूसरा, बाजार जाकर अपनी पसंद के कपड़े लाने में भी हम अपनी आजादी मानते थे। कई बार चिल्लाकर मना भी कर देते थे घर वाले, पर हमारी रोनी सूरत देखकर कितनी देर थे वो हमें रोकने वाले। सच है ये कि आजादी के हर उम्र में अपने अपने पर्याय हो जाते हैं। बचपन की आजादी बड़े होने की आजादी से अपने अपने अर्थ बदल सकते हैं। ये आजादी का दिन देश की आजादी का दिन है। अंग्रेजों की गुलामी से छूटने की आजादी, बोलने की आजादी, हंसने की आजादी, जीने की आजादी, कहने की आजादी, आजादी न्याय की, समानता की आजादी, आजादी खुली हवा में सांस लेने की, खुलकर अपनी बात कहने की आजादी। उम्र के साथ साथ आजादी बदलती रही है, लेकिन आज जो हम मनाने आए हैं वो स्वतंत्रता दिवस, उसकी आजादी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वो यादें, वो चीजें बदलती चली जाती हैं, लेकिन एक चीज साथ रह जाती है, वो ये कि हम उन लोगों को याद करते रहें जिनकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी हमें माँ बाप ने भी दी, जो आज हम यहाँ खड़े होके आपके सामने बोल रहे हैं। आजादी आगे शादी हुई उन ससुराल वालों ने भी दी, जो आज आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं। आजादी हर मोड़ पे मिली है, और उस आजादी के अपने अपने महत्व, अपनी अपनी आजादी है। धन्यवाद।